ठीक है। तो इसका मतलब एचसीएफ लेने का ये मतलब 1 लेने का ये फायदा होता है कि जो दूसरा नंबर कोई कॉमन नहीं होता तो 1 वहाँ पर हमारा आ जाता है। तो फैक्टराइजेशन मेथड ये था। अब हम देखते हैं इसके बाद जो है डिवीजन मेथड। अगर डिवीजन मेथड हम देखना है तो देखते हैं, ये था फैक्टराइजेशन मेथड, हाँ एचसीएफ का। अब डिवीजन मेथड देखते हैं। जैसे सपोज करो हमें 33 का और 57 का हाँ एचसीएफ फाइंड करना है, तो डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे। तो देखो 57 जो ग्रेटर होता है उसको इधर लिखते हैं, एंड जो लोएस्ट होता है उससे हम डिवीजन इसको करते हैं। और ध्यान रखना एक चीज, डिवीजन ये नहीं कि आप जिस तरह डिवीजन करते हो उस तरह करना नहीं, डिवीजन की तरह इसे करना है, बट एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर कितना भी ग्रेटर नंबर हो एक ही साथ आपको ब्रेक करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। जैसे यहाँ 57 है तो 57 को 1 टाइम यहाँ हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर सपोज करो 284 होता, इतना ग्रेट मतलब इतना बड़ा नंबर, तो 33 तो चाहे जितने बार में होने चाहिए उतने बार हम करेंगे। ये नहीं कि 2 नंबर को पहले करें, चाहे यहाँ 9 8 7 कुछ भी होता है, इसे एक ही बार में इतना ब्रेक करना है, इतना ब्रेक करना है कि जितना मतलब जो रिमाइंडर आए एक ही बार में वो इस नंबर से छोटा होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ 57 का करते हैं, 33 लिख दिया हमने, यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, सॉरी यहाँ पर जो है 4 होगा और यहाँ पर 2 आ गया हमारे पास। अब यहाँ 33 फिर लिखते हैं, फिर कितना टाइम से, अब ये 33 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये 24 जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर से इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1 टाइम हो रहा है 24, ठीक है। यहाँ पर से कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये हमारा 0 हो गया। अब फिर 24 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, कितना हो जाएगा 18, यहाँ 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ जो हमारा नंबर था ये 9 फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये 1 टाइम हो रहा है, ठीक है, यहाँ 3 हो गया। अब ये से डिवीजन किए हैं तो 6 यहाँ आ जाएगा। अब 2 टाइम्स हुआ 6, रिमाइंडर कितना आया लास्ट में 0। इसका मतलब 0 किससे आया है, किससे डिवीजन किए हैं तो 0 आया है एट लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऐसा नंबर है जो लास्ट में 0 लाया है, यानी 3 के कारण जो है 0 आया है। तो रीजन यहाँ 3 है, तो जिससे भी ये लास्ट में 0 हो जाएगा जिस नंबर से, ठीक है, डिवीजन करने पर, तो वही नंबर हमारा क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। सीएफ यहाँ कितना हो जाएगा 3 हमारा हो जाएगा। क्लियर है। तो यही डिवीजन मेथड कहलाता है। और भी आप एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो हम और भी एग्जाम्पल आपको देंगे, ठीक है। यहाँ देखते हैं और दूसरे नंबर का, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ पर देखते हैं हम 45 का एंड 72 का, ठीक है। तो 72 हम यहाँ लिख लेते हैं एंड 45 यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ 1 टाइम होगा 45, ठीक है। 12 में से 5 जाएगा, कितना होगा 7 एंड 2, 27 हमें मिल गया। अब यहाँ 45 आ जाएगा, 1 टाइम होगा फिर 27, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 27 हमें रखना है, 1 टाइम होगा फिर 18, यहाँ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर 18 हमें यहाँ रखना है, ठीक है। 2 टाइम्स होगा 18 माइनस 0। अब यहाँ एचसीएफ किसके कारण, मतलब ये एट लास्ट 0 जो है किसके कारण हुआ है, तो 9 के कारण। तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया 9। इसका मतलब एचसीएफ ऑफ 45 एंड 72 इज 9। इसका मतलब ये समझ में आ गया, ठीक है। जिससे भी लास्ट में 0 हो जाएगा, जिससे डिवीजन जिस नंबर से डिवीजन करने पर एट लास्ट में 0 मिल जाएगा, रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, तो वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। क्लियर है। एक और होता है एचसीएफ फाइंड करने का मेथड, एल्गोरिदम मेथड, बस वो आपको जानने की भी जरूरत नहीं है। एल्गोरिदम मेथड जो है 10th क्लास में यूज होता है। आप अगर 10th क्लास में जाओगे तो उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। वो भी बहुत इजी होता है, और डिवीजन मेथड का यूज करके भी आप वहाँ पर उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको एलसीएम एचसीएफ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ को एक साथ, कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन जो आंसर आता है तो एचसीएफ कम आता है, हाईएस्ट होने के बाद भी कम आता है, लेकिन
एलसीएम लोएस्ट होने के बाद भी ज्यादा आता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ हम समझाते हैं। जैसे अगर सपोज करो 4 और 3 का एलसीएम हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या कहता है, देखो ये एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, ये एलसीएम हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन मल्टीपल मेथड लगाते हैं, क्योंकि एलसीएम क्या कहता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये कॉमन मल्टीपल से हम इसे फाइंड करते हैं, 4 8 12 16 20 और डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ पर 3 6 9 12 15 डॉट डॉट। अब यहाँ पर जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसमें क्या है, 12 है, तो इसका मतलब एलसीएम क्या हो गया, 12, ठीक है। उसी तरह से 3 और 4 का हम निकालते हैं, ठीक है, HCF, ये HCF हम फाइंड कर रहे हैं, HCF में क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब फैक्टर इसका हमें हाईएस्ट लेना है, हाईएस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा जो हो सकता है उतना लेना है, तो जितना ज्यादा हो सकता है। तो अब इसका फैक्टर करेंगे 1 और 3 का करेंगे तो 1 इंटू 3 आएगा, और 4 का करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 2, ये फैक्टर आएगा। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट फैक्टर मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉमन फैक्टर होता है, यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन का मतलब जो जिस नंबर का हमें फाइंड करना है उस पूरे नंबर में वो नंबर होना चाहिए। जैसे इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो दोनों में कॉमन है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो इसका मतलब HCF कितना हुआ, 1। अब देखो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट मतलब कम, लेकिन फिर भी ये ज्यादा है। लेकिन इसमें क्या कहता है कि कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब ये जो आप टेबल जो पढ़ते हो वो क्या होता है, मल्टीपल तो होता है, मल्टीप्लाई कर करके आप फाइंड करते हो। तो इसमें क्या कहता है, एलसीएम में कॉमन मल्टीपल, यानी मल्टीपल को आपको इसमें देखना होता है, सबसे छोटा मल्टीपल को। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, फैक्टर को देखना होता है, जो सबसे ज्यादा फैक्टर कॉमन हो सकता है उन सब फैक्टर को देखना होता है। तो इसलिए एचसीएफ में वैल्यू छोटा होता है और एलसीएम में ज्यादा बड़ा होता है, यानी ग्रेटर होता है। एलसीएम में जो वैल्यू आता है हमें वो ग्रेटर होता है और एचसीएफ में स्मॉल होता है। तो यही डिफरेंस होता है दोनों में कि ये फैक्टर होता है और ये मल्टीपल होता है, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है, जो अभी हम आपको रूल्स बताए थे, 2 नंबर का जो HCF और LCM का कंडीशन, हाँ, कि LCM ऑफ फर्स्ट नंबर, हाँ, यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, जो हमारी फार्मूला थोड़ी देर पहले लिखाए थे कि LCM इंटू HCF, ठीक है। ये जो होता है ये अप्लाई कैसे होता है, तो अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले 8 और 12 का एलसीएम जो निकाला था, एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 जो निकाला था वो कितना आया था, 24 आया था। और HCF निकाला था तो क्या आया था, HCF ऑफ 8 एंड 12 इक्वल टू 4, ठीक है। यानी कि HCF हमें 8 और 12 का कितना मिला था, 4, एंड HCF कितना मिला था, 24। अब हम अप्लाई इस रूल को करते हैं। ये ध्यान रखना ये बात कि ये कंडीशन तभी अप्लाई होगा जब 2 नंबर का आप LCM और HCF फाइंड करते हो तब। 3 नंबर या उससे ज्यादा नंबर का फाइंड करते हैं तो ये रूल्स काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ 2 नंबर पे काम करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, तो हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या होता है 8 और सेकंड नंबर क्या है 12, इन दोनों का प्रोडक्ट हमने कर लिया। अब यहाँ पर क्या कहता है, एलसीएम एंड HCF का मल्टीप्लाई, HCF, ठीक है, HCF, एलसीएम हमारा क्या है 24 एंड एलसीएम कितना है 4 है, ठीक है। तो यहाँ 8 12 8 जा कितना हो जाएगा, 96, और 24 4 जा 96, क्लियर है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये रूल्स आपने देखा कि एलसीएम और एचसीएफ का रूल जो है कैसे काम करता है। जिस अगर 2 नंबर का हमने निकाला है एलसीएम और एचसीएफ, तो ये रूल्स इस तरह काम करते हैं। ये किसी भी नंबर 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हो तो ये रूल्स वर्क करता है। तो आगे आपको क्लास में जो है 10th में या उससे मतलब 10th 9th ये सब जो बुक होते हैं, ठीक है, इस समय हो सकता है आपको क्वेश्चन इस तरह के मिल सकते हैं। 10th में फर्स्ट चैप्टर में आपको मिलेगा इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ के बेस पे।
और उसमें क्या दे देगा, ये जो चार चीजें हैं एलसीएम एंड एचसीएफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, इसमें से कोई भी तीन चीज दे देगा, एक का आपको बोलेगा फाइंड करने के लिए, तो आप आसानी से इस फार्मूला का यूज करके फाइंड कर सकते हो। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी अगर हमें फ्रैक्शनल नंबर दे देता है तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करें, क्योंकि सिंपल नंबर का तो एलसीएम एचसीएफ आसानी से फाइंड कर लेते हैं, बट फ्रैक्शनल नंबर का कैसे फाइंड करें। तो जैसे सपोज करो यहाँ 4/3 है और यहाँ 8 में मान लेते हैं 9। क्लियर है। तो अब इन दोनों नंबर का हमें एलसीएम भी फाइंड करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है। तो ध्यान रखना एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू होता है HCF of numerator and LCM of denominator। ठीक है।